औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीना फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ला अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ईश्वर अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील तथा अत्यंत दयावान है। भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जगत के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुरान वर्तमान में जीने की कला के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने कुरान के 3 भागों 16, 17 और 18 के अध्यायों में वर्णित शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करूंगा। आइए सर्वप्रथम अल कहफ नामक अध्याय पर बात करते हैं। कहफ का अर्थ है गुफा या केव। इस चैप्टर में कई रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ उनके विस्तार में जाने का अवसर नहीं, हम केवल उनसे प्राप्त होने वाली शिक्षा को जानने का प्रयास करेंगे। पहले वृत्तांत में एक गुफा में लगभग 300 वर्ष तक सोने वाले नौजवानों की कहानी है। इसके द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ईश्वर चमत्कारिक ढंग से आशावान और साहसी लोगों की मदद करता है। उसके बाद ईशदूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यात्रा का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट किया गया है कि अनेक घटनाओं में ईश्वर की ऐसी मसलहतें और उसके ऐसे राज छुपे होते हैं जो इंसान को साधारणतया नज़र नहीं आते। अंत में एक नेक, शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक ज़ुल्क़रनैन के हालात के द्वारा बताया गया है कि अच्छे लोगों में शक्ति या सत्ता का अहंकार नहीं होता, वो घमंडी नहीं हो जाते। वे अपने संसाधनों को प्रजा के हित में इस्तेमाल करते हैं और सदैव ईश्वर को याद रखते हैं और ईश्वर का ही गुणगान किया करते हैं। इस अध्याय की अंतिम पंक्तियों में ईश्वरीय शक्तियों से संबंधित एक बड़े तथ्य को उजागर किया गया है। मंत्र 109 में है, हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहो, अगर समुद्र मेरे प्रभु की बातें लिखने के लिए स्याही या इंक बन जाए तो समाप्त हो जाए, मगर मेरे प्रभु की बातें समाप्त न हों, बल्कि उतनी ही स्याही और ले आएं तो वो भी पूर्ति न कर सके। अर्थात अल्लाह ईश्वर के बोल, उसकी बातें, उसके कमाल, उसकी शक्तियाँ, उसके चमत्कार इतने अधिक हैं कि अपार संसाधन भी उसको लिखने के लिए अपर्याप्त होंगे। और वास्तविकता भी यही है कि ब्रह्मांड और यूनिवर्स पर जिधर भी नज़र दौड़ाएं तो ज्ञात होता है कि उसकी कारीगरी अद्भुत है। विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद भी उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड संभव नहीं है।
आसमान की ओर निगाह दौड़ाइए तो आकाश गंगाएं अनंत सीमित, समुद्र के जीव असंख्य, धरती पर जीव जंतु और पेड़ पौधे अनगिनत, धरती के नीचे का संसार बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात यह कि स्वयं इंसान, स्वयं मानव, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ईश्वर का चमत्कार है। इन सब को देखकर आदमी कह उठता है, सुभान अल्लाह, हे प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। आगे अध्याय 24 में एक सुंदर तरीके से बताया गया है कि अल्लाह धरती और आकाश का नूर या उसका प्रकाश या उसकी ज्योति है। अध्याय 20 के 50वें मंत्र में एक और महत्वपूर्ण उल्लेख है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा गया है कि हमारा रब या पालनहार वो है जिसने हर चीज को अस्तित्व प्रदान किया और फिर उससे मार्ग दिखाया। अगर उसने मछली बनाई तो उसको तैरना भी सिखाया, पक्षी बनाए तो उन्हें उड़ना भी सिखाया, हमें आंख दी तो आंख को उसने देखना भी सिखाया। यहां आशय यह है कि इंसान को इसी प्रकार से ईश्वरीय मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इसी में उसकी सफलता है, उसमें भलाई है। अब मैं 22वें अध्याय का वो अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका सीधा संबोधन मानव जाति से। कुरान में कम से कम 19 स्थानों पर या अय्युहन्नास कहकर, ए मानव, ए लोगों कहकर सीधे मानव जाति को संबोधित किया गया है। उसमें का एक उदाहरण प्रस्तुत है, सुनिए। ये लोगों, एक उदाहरण दिया जाता है, उसे ध्यान से सुनो। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें पुकारते हो वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, और यदि मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वो उसको छुड़ा भी नहीं सकते। मदद मांगने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद की गुहार लगाई गई वे भी कमजोर। ये सीधा संबोधन बड़ा स्पष्ट है। मानवता का ये अपमान है कि इंसान अपने मालिक, अपने दयावान प्रभु को छोड़कर कमजोर सहारों पर भरोसा करे अथवा ईश्वर की संतान या सहायकों की कल्पना करे। ईश्वर एक अकेला हमारा पालनहार है, वो सर्वशक्तिमान है। हमें उसी के आगे नतमस्तक होना चाहिए और उसी के आदेशों का पालन करना चाहिए। आइए अब संसार की एक और सच्चाई पर बात करते हैं। अध्याय 21 में एक छोटा सा वाक्य है, अरबी में मैं पहले उसको पढ़ता हूं। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, जिसका अनुवाद यह है कि हर जानदार को मौत का, मृत्यु का स्वाद चखना है। यानी मौत ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है कोई अज्ञानतावश ईश्वर के अस्तित्व का इनकार कर दे, या ये ना माने कि परलोक है और स्वर्ग नरक है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसको नहीं नकार सकता कि हर एक को मरना है, और ये एक जीवन का सत्य है। तो इस चीज को आदमी को हमेशा सामने रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह रहे। इस
चरण के आगे की बात कही गई, और वो ये कि प्रलय यानी केवल जानदार ही समाप्त नहीं होंगे, बल्कि एक समय वो आएगा जबकि इस ब्रह्मांड के इस पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा, जिसे प्रलय कहा गया या क़यामत कहा गया। उस संबंध में 22वें अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया, ये लोगों अपने रब का डर रखो। वास्तविकता यह है कि क़यामत का भूकंप बड़ी भयंकर चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हाल ये होगा कि प्रत्येक दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, प्रत्येक गर्भवती का गर्भ गिर जाएगा, और लोगों को तुम नशे में देखोगे जबकि वे नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह की यातना, उसका अज़ाब ही कठोर चीज़ है। यानी ये बताया जा रहा है कि ये समय आएगा जब ये सृष्टि विनष्ट हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में इसे प्रलय या क़यामत कहा गया है। वैज्ञानिकों का भी मत है कि वर्तमान व्यवस्था एक समय आने पर समाप्त हो जाएगी, परंतु यहाँ वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करने के बजाय ईश्वर हमें सचेत कर रहा है कि क़यामत का आना निश्चित है। इंसान को उस समय की परेशानी से बचना चाहिए और उसके बाद पुनः जीवित होकर झेलने वाली यातना से बचने का उपाय देखना चाहिए और खोजना चाहिए, और उस पर विचार करके हमें कार्य करना चाहिए। तो मौत और उसके बाद प्रलय क़यामत, एक तीसरे चरण की ओर यहाँ इस खंड में और यहाँ शिक्षा दी गई है और उसको बताया गया है। वो ये है कि फिर ईश्वर सबको जीवित करेगा और उनका हिसाब किताब होगा। इसी अध्याय के 22वें अध्याय के 5वें और 6ठे मंत्र में कहा गया कि ये लोगों, यदि तुम्हें दोबारा जी उठने के विषय में कोई संदेह हो तो देखो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर से, फिर लोथड़ा बनाया, फिर मांस की बोटी, और जो बनावट में पूर्ण दशा में भी होती है और अपूर्ण दशा में भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर सच्चाई स्पष्ट करें। हम जिस वीर को चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशयों में ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हारा पालन पोषण होता है ताकि तुम अपनी युवावस्था को प्राप्त हो, और तुम में कोई तो पहले मर जाता है और कोई बुढ़ापे की जीर्ण अवस्था की ओर फेर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो सब कुछ जानने के पश्चात कुछ भी नहीं जानता। और तुम भूमि को देखते हो कि सूख पड़ी है, फिर जहाँ हमने उस पर पानी बरसाया कि वो फबक उठी और उसने हर तरह के सुंदर वनस्पतियाँ उगलनी शुरू कर दी। ये इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और वो मुर्दों को जीवित करता है और उसे हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। तो ये मृत्यु, प्रलय और परलोक के संबंध में कुरान के इस भाग में वर्णन का एक सार आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब आगे महाइशदूत हज़रत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा हो, की शान में अध्याय 21 के 107वें मंत्र में ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी उद्घोषणा की गई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको अर्थात महाइशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संपूर्ण जगत के लिए सर्वथा दयालुता या रहमत बनाकर भेजा है।
ईश्वर अल्लाह की अपने बंदों पर असीम कृपा है कि उसने हर युग में हर समुदाय के लिए पथ प्रदर्शक नियुक्त किए, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र एवं कार्य अवधि में अपना कर्तव्य निभाते रहे। जब सभ्यता उन्नति करके वैश्विक दौर में पहुंची तो ईश्वर ने अपने अंतिम संदेशवाहक को विश्व स्तरीय प्रकाशना दिव्य कुरान देकर समस्त मानव जाति के लिए नियुक्त किया और उन्हें रहमत आलम अर्थात संपूर्ण जगत के लिए दयालुता करुणानिधि की उपाधि प्रदान की। महाइशदूत की दयालुता के प्रमाण कुरान की आयतों तथा इतिहास के पन्नों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। केवल एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, और वो ये कि मक्का में जब संपूर्ण विजय प्राप्त हुई तो उसमें किसी प्रकार का कोई रक्तपात न था, और उस समय सारे कट्टर विरोधियों को आम माफी का ऐलान कर दिया गया। एक उदाहरण है आपकी दयालुता और आपकी कृपा का। मानव जाति को संबोधित अध्याय 22 में महाइशदूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के बारे में बताया गया है, और उसे सुन लीजिए। कह दीजिए, ए लोगों, मैं तुम्हारे लिए बस एक स्पष्ट रूप से सावधान करने वाला हूं, फिर जो लोग आस्थावान बने और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके लिए क्षमादान तथा सम्मानजनक आजीविका है, परंतु जिन्होंने हमारी आयतों को नीचा दिखाने का प्रयास किया वही भड़कती हुई आग में जाने वाले हैं। मानव हितैषी हज़रत मोहम्मद, उन पर ईश्वर की कृपा हो, कि पवित्र जीवनी का अध्ययन करके विस्तार से ये जाना जा सकता है कि उन्होंने मानवता के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। सम्मानित भाइयों बहनों, कुरान के इस भाग में भी समाज को बुराइयों से दूर रखने के लिए बहुमूल्य शिक्षाएं हैं। 23वें अध्याय के आरंभ में ही सफलता के मार्ग को बताते हुए अल्लाह की उपासना में एकाग्रता तथा दान के अतिरिक्त बेहुदा कामों से बचने, अपनी कामेच्छा को वैध सीमाओं से बाहर न जाने देने, अमानत और समझौतों का ख्याल रखने की शिक्षा दी गई है। इसके अतिरिक्त कुरान के 18वें भाग में एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है अन्नूर, जिसे प्रकाश या ज्योति कह सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें व्यक्ति, परिवार तथा समाज की समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए नियम दिए गए हैं, और महिलाओं की इज्जत और आबरू को महत्व देते हुए उनकी सुरक्षा संबंधी आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। यहाँ मैं केवल मुख्य बातों का ही उल्लेख करूँगा और उसकी ओर ही संकेत कर पाऊँगा। पहली चीज, नियम दिया गया कि व्यभिचार और बदकारी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, यदि वे सिद्ध हो जाएं, ऐसे अपराध सिद्ध हो जाएं, तो अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए जिससे लोग दुष्कर्म करते हुए डरें। दूसरा है कि झूठे इल्ज़ाम या कलंक या दोषारोपण लगाने वालों को भी दंडित किया जाए ताकि सम्मानित लोगों, विशेषकर भोली भाली औरतों की इज्जत पर कीचड़ न उछाली जा सके। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को आदेश दिया गया कि वे अपनी निगाहें बचाकर रखें, एक दूसरे को घूरने तथा ताक झांक से रोका गया है।
इसके अतिरिक्त और अन्य कई सावधानियां भी बताई गई हैं और उनको अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। अश्लीलता, नंगापन, कामुकता संबंधी तमाम कार्यों तथा उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगाई गई और ये कि शक या संदेह के आधार पर कोई निर्णय न लिया जाए, इससे बचना चाहिए। ये पारिवारिक जीवन का भी आधार है और समाज के लिए भी जरूरी है कि केवल संदेह के आधार पर कोई गुमान या कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए। लोगों की प्राइवेसी के अधिकार को, निजता के अधिकार का सम्मान करते हुए ये नियम दिया गया कि अनुमति के बिना किसी के घर में भी प्रवेश न किया जाए, किसी के घर के अंदर दाखिल न हो जाए। ये प्रमुख नियम समाज को सही स्तर पर रखने के लिए बताए गए हैं। इनको विस्तार से कुरान के अंदर पढ़ा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन चीज़ों को पवित्र कुरान में सविस्तार पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ईश्वर हमारी सहायता करे। बहुत बहुत धन्यवाद।